संप्रतृप्ता प्रतारितो भवति तेन्दुर्मतिना। ले जाओ बस।
नमो। पाठ कल करना आप, अभी तो थोड़ा सुनाओ और इसका आगे पढ़ते हैं। नमो अरिहंताणम। सौ तक फिर तो पूरे 3 गाथा में पढ़ेंगे तो कितनी 100 हो जाएंगी। कर लो, पाठ सुनाना नहीं है, पाठ सुनाना भी तो है। सुनाओ पाठ। नहीं सुनाना। हम्म। वो जो है पीए हैं इनके, सिक्योरिटी। अब इतने उपास चल रहे तो चाहिए सहयोगी। अरे ठीक है, तबीयत क्या, तबीयत तो आपके उपास करके खराब हो रही है, बिना उपास के खराब हो रही है। उपास करना अच्छा है इसका मतलब। हम्म। हम्म। एक का तो सुनाओ। अब ये इंग्लिश में लिखा है तो वृष्ट लिंग हो गया नहीं तो काहे के लिए लिखा फिर? तो मतलब काहे के लिए लिखा? हाँ हाँ, उधारी की बात। हम्म। आप लोग सुनाएंगे? हम्म। पाछड़ा। ओम। पेज नंबर 73, सकल चार्ट का व्याख्यान। सब बोले।
चलो हो गया। सकल चारित्र का व्याख्यान है, बाँचिए। चारित्रांतर भावाद मोक्ष तपो 157 नंबर से पाठ करिए। चारित्रांतर भावाद तपोपि मोक्षांगमागमे गदितम अन्यगोहित जिन निज वीर्यई तदपि निषेव्यम समाहित स्वांत ही। चिन्ह रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधो या सविपक्ष कृतो वश्यम बंधो पायो। अपराधा विरुद्धकार्योरपि एदहति कृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढ़िमिता। 222 222 एक साथ बोलो। सम्यक् बोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्गे तेषा। ये जो मोक्ष मार्ग है ये निश्चय व्यवहार रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र लक्षण वाला है, आत्मा को परमात्मा का पद प्राप्त कराने वाला है। ऐसा ही महान व्याख्यान है। बोलो माता जी भावार्थ।
222। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। जो प्रवृत्त्यात्मक है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, अंतरंग आत्म परिणति है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसा अब देखिए 223। नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः गगनमेव परम पुरुषः परम पदे स्फुरते विशदतमः। नमस्ते। अनुवाद है नित्यमपि सदा ही निरुपलेप करोपि रचकैले से रहित स्वरूप समवस्थित अपने अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप में भली प्रकार ठहरा हुआ निरुपघात उपघात रहित और विशततम अत्यंत निर्मल परम पुरुष परमात्मा गगनम इव आकाश की तरह परम पदे लोक शिखर पर स्थित मोक्ष स्थान में स्फुरति प्रकाशमान होता है। भावार्थ, जिस प्रकार आकाश रजयुक्त नहीं होता है, सदा अपने स्वभाव में स्थित रहता है, किसी के घर घाता नहीं जा सकता है, अत्यंत निर्मल होता है, उसी प्रकार मुक्तात्मा अपनी निरावरण निरवसान अनंत शक्ति से विराजमान स्वभाव प्राप्त होता है और अनंत काल तक रहता है। नमस्ते। क्या कहा? आकाश की तरह ऐसे आकाश जो है उसमें कोई रज नहीं लगता है, अपने स्वभाव में स्थित है, किसी से बाधित नहीं होता है, निर्मल है। उसी प्रकार मुक्तात्मा भी कैसे हैं? निरावरण। 224। कृतकृत्या परम पदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा परमानंद निमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदैव। अन्वयार्थ कृतकृत्य सकल विषय विषयात्मा समस्त पदार्थ है विषयभूत, जिनके अर्थात सब पदार्थों की ज्ञाता, परमानंद निमग्न विषयानंद से रहित ज्ञानानंद में अतिशय मग्न, ज्ञानमय ज्योति रूप परमात्मा मुक्तात्मा परम पदे सबसे ऊपर मोक्ष पद में सदैव निरंतर ही नंदती स्थित है। परमात्मा कहाँ पर रहते हैं? कृतकृत्य हैं, परम पद में स्थित हैं, सकल विषय विषयात्मा और सकल पदार्थ हैं विषयभूत, जिनके सकल पदार्थों के जो ज्ञाता हैं, विषयानंद से रहित हैं, परमानंद में निमग्न हैं, ज्ञानमयी हैं, ऐसे सदैव नंदते अपने स्वरूप में सदा ही आनंदित विराजमान हैं। बोलो छोटे अक्षर। घाते नहीं जा सकते, सकल विषय विरक्त आत्मा तथा पीठ पाठ संपूर्ण विषय से चक्रवर्ती धर्मेंद्र देव विरक्त ऐसा जो कुछ करना सो कर चुके हैं, अशेष कर्तव्य कुछ नहीं है। इस संसार में जो चक्रवर्ती धर्मेंद्र देवेंद्र अमींद्र परंपरा बहुत सुखी है, ऐसा जो
विषय नंद की अपेक्षा से, परंतु मुक्ति आत्मा को अति इंद्रिय ज्ञान नंद से सुखी है। अब ये जो नंबरिंग दी है ना, ये ऊपर के यहाँ अर्थ बताए हैं। जैसे स्वभाव से किसी के द्वारा जो घाता नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? ऊपर नंबर देखो, एक नंबर। उपघात रहित, घात नहीं किसी का हो। 2 नंबर पर सकल विषय विषयात्मा, सकल विषयों का ज्ञाता। 3 नंबर पर जो कुछ करना कृत्य। 4 नंबर पर दुनिया के जितने भी सुखी से सुखी हैं उन सब में भी सुखी। और विषयानंद संसारियों को है, उन्हें तो ज्ञानानंद है। ज्ञान में ही आनंद है, विषयों में आनंद तो क्षणिक है। ठीक है। और अब देखिए आगे 225 नंबर का श्लोक। एक न कर 224 बोलो एक साथ। एक न कर संते श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमित्रेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान् नेत्रमिव गोपी। फिर से बोलो श्लोक। अब एक ही ना कर संति श्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण। एक से तो शिथिल करती है, एक से खींचती है। वस्तु तत्व अंतेन जयति जैनी, और अंततः जैनी नीति गोपी की नीतिन मंथान मथानी के समान विजय को प्राप्त होती है। बोलो, अब कौन बोलेगा? आप बोलो, ऊपर का अर्थ बोलो। 24 का 224 का। सकल विषयात्मा समस्त पदार्थ में विषय, जिनके अर्थात सब पदार्थ को ज्ञाता परमानंद निमग्न, विषयानंद से रहित, ज्ञानानंद में अतिशय मग्न, ज्ञानमय ज्योति रूप परमात्मा मुक्तात्मा परम पदे सबसे ऊपर मोक्ष पद में सदैव निरंतर ही नंदती सीताय नमोस्तुते। अब 25 बोलो सभी जने। एकेनाक संति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमित्रेण मंथान नेत्रम, मथानी के नेता को, गोपी व बिलोंगने वाली ग्वालिनी की तरह जैनी नीति, जिनेन्द्र देव की स्याद्वाद नीति या निश्चय व्यवहार रूप नीति वस्तु तत्व, वस्तु के स्वरूप को एक सम्यक दर्शन से आकर्षणती अपनी ओर खींचती है। इतरेव दूसरे अर्थात सम्यक ज्ञान से श्रद्धयंती ग्रहण करती है, और अंतिम अर्थात सम्यक चारित्र से सिद्ध रूप कार्य के उत्पन्न करने से जयती सबके ऊपर वर्तती है। भावार्थ: जिस प्रकार दही की बिलोंगने वाली ग्वालिनी मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है, दूसरे से ढीली कर देती है, और दोनों की क्रिया से दही से मक्खन बनाने की सिद्धि करती है, उसी प्रकार जिनवाणी रूप ग्वालिनी सम्यक दर्शन से तत्व स्वरूप को अपनी ओर खींचती है, सम्यक ज्ञान से पदार्थ के भाव को ग्रहण करती है,
और दर्शन ज्ञान की आचरण रूप क्रिया से अर्थात सम्यक चारित्र से परमात्मा पद प्राप्ति की सिद्धि करती है। अथवा दूसरा भी अर्थ किया है इसका, एक श्लोक के दो अर्थ, ऐसे एक श्लोक के अनेक अर्थ करने की पद्धति भी रही है। नमोस्तु आचार्य। अन्वयार्थ। मंथान नेत्रम, मथानी के नेता को, गोपी इव वालिनी समान जो वस्तु तत्वम, वस्तु के स्वरूप को, एकेन अंतेन, एक अंत से अर्थात द्रव्यार्थिक नय से आकर्षंती, आकर्षण करती है अर्थात खींचती है, और फिर इतरेण दूसरे पर्यायार्थिक नय से श्लथयंती, शिथिल करती है। सो जैनी नीति, जैनियों की न्याय पद्धति जयती, जयवती है। भावार्थ। जिस नय के कथन का प्रयोजन द्रव्य से हो उसे द्रव्यार्थिक, और जिसका प्रयोजन पर्याय से हो उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इन दोनों नयों से ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साधन होता है। अन्य मान्य न्यायों से वस्तु का साधन कदापि नहीं हो सकता। अब यहाँ पर यह बतलाने के लिए कि इन दोनों से जैनियों की नीति वस्तु स्वरूप का साधन किस तरह करती है, आचार्य महाराज ने एक विलक्षण उदाहरण दिया है कि जिस तरह वालिनी मक्खन बनाने रूप कार्य की सिद्धि के लिए दही में मथानी चलाती है और उसकी रस्सी को जिस समय एक हाथ से अपनी ओर खींचती है उस समय दूसरे हाथ को शिथिल कर देती है, और फिर जब दूसरे से अपनी ओर खींचती है तब पहली को शिथिल करती है। एक के खींचने पर दूसरे को सर्वथा छोड़ नहीं देती। इसी प्रकार जैनी नीति जब द्रव्यार्थिक नय से वस्तु का ग्रहण करती है तब पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु में उदासीन भाव धारण करती है, और जब पर्यायार्थिक नय से ग्रहण करती है तब द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उदासीनता धारण करती है, किसी को सर्वथा छोड़ नहीं देती, और अंत में वस्तु के यथावत स्वरूप कार्य की सिद्धि करती है। जैनी जिस समय द्रव्यार्थिक नय को मुख्य मानकर जीव का स्वरूप नित्य कहते हैं उस समय पर्याय की अपेक्षा उदासीन रूप से अनित्य भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। आजकल तो मथानी का काम ही खत्म हो गया, वो आ गया मिक्सी से ही मट्ठा निकल आता है, दही बिलोया जाता है, उसके लिए छोटी आ गई, वो हाथ से ऐसे, मिक्सी में नहीं बनता है दही। मक्खन निकाल आता है, तो मथानी की जरूरत ही नहीं बची। मिक्सी में ये सिस्टम नहीं है, मिक्सी में तो बस घूमो, बस दाएं बाएं नहीं घूमता। आगे पीछे मैंने कम ज़्यादा तो कर सकते, लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ी घूमता है वो तो ऐसे ही घूमता मशीन की तरह, सीधा पंखे की तरह। हाँ हाँ, तो ऐसे ही है कि जैसे उससे बहुत सारा दही बिलो करके और मक्खन निकाल लिया जाता है, वैसे ही जैनी नीति भी, जैन सिद्धांत पद्धति से भी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए, वर्णे कृतानि चित्रैः पदानि तो पदै कृतानि। समझ में आ गया आप लोगों को? 225 नंबर है, एकदम सीधा सच्चा सरल है, मथानी के समान। एक ढीला करना, एक। चलो आप बोलो भावार्थ, फिर से पढ़ लो, श्लोक भी बोल लो। एकेन कर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण नेत्र मंतान नेत्र में गोपी। बड़ा वाला भावार्थ। भावार्थ। जिस नय के कथन का प्रयोजन द्रव्य से हो उसे द्रव्यार्थिक,
और जिसका प्रयोजन पर्याय से ही हो उसे पर्यार्थिक नय कहते हैं। इन दोनों नयों से ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साधन होता है। अन्य मान्य न्यायों से वस्तु का साधन कदापि नहीं हो सकता। अब यहाँ पर यह बतलाने के लिए कि इन दोनों से जैनियों की नीति वस्तु स्वरूप का साधन किस तरह करती है, आचार्य महाराज ने एक विलक्षण उदाहरण दिया है कि जिस तरह ग्वालिनी मक्खन बनाने रूप कार्य की सिद्धि के लिए ये काम लेडी रनिंग क्या होता था, खासकर घर में दादी या मम्मी या फिर ग्वालिन, ऐसा जेंट्सों का काम नहीं है। दो तरह का अर्थ निकल रहा है इस श्लोक से, दो तरह का अर्थ बना दिया। जिस तरह ग्वालिनी मक्खन बनाने रूप कार्य की सिद्धि के लिए दही में मथानी चलाती है और उसकी रस्सी को जिस समय एक हाथ से अपनी ओर खींचती है उस समय दूसरे हाथ को शिथिल कर देती है, और फिर जब दूसरे से अपनी ओर खींचती है तब पहले को शिथिल कर देती है। मानकर जीव का स्वरूप नित्य कहते हैं, उस समय पर्याय की अपेक्षा उदासीन रूप से अनित्य भी कहते हैं। नमोस्तुते। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है। ऐसे ही नाना नयों से नाना प्रकार के वस्तु के धर्म पकड़ में आते हैं। अभी ग्रंथ की रचना के बारे में कहते हैं। वर्णे कृतानि चित्रैहि पदानि तो पदैहि कृतानि वाक्यानि वाक्यैहि कृतं पवित्रम् शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। अन्यार्थो चित्रै माने नाना प्रकार के, वर्ण माने अक्षरों से, कृतानि माने किए हुए, पदानि माने पद, और पदई माने पदों से, कृतानि माने बनाए गए, वाक्यानि वाक्य हैं, तू और वाक्य माने उन वाक्यों से, पुण्य माने पश्चात, हिदम इदम माने ये है, पवित्रम माने पवित्र पूज्य, शास्त्रम माने शास्त्र, कृतम माने बनाया गया है, अस्माभि हमने न किमपि कृतम कुछ भी नहीं किया। भावार्थ हमने कुछ नहीं किया। भावार्थ ग्रंथकर्ता आचार्य अपनी लघुता प्रकट करने के लिए कहते हैं कि आकारादि संपूर्ण अक्षर पौद्गलिक हैं, अनादि निधन है। इन्हीं का सब जब विभक्त्यर्थ समुदाय होता है तब पद कहलाता है, तथा अर्थ के संबंध पर्यंत क्रियापूर्ण पदों का समुदाय वाक्य कहलाता है, और उन्हीं वाक्यों का एक समुदाय रूप ये ग्रंथ हो गया है। इसलिए इसमें मेरी कृति कुछ भी नहीं है, सब स्वाभाविक रचना है। सुनस्तु। सही है, ये एकदम सत्यवादी आचार्य श्री सत्यवादी। चलिए, बहुत सुंदर, एक बार फिर से बोलो श्लोक। वर्णै कृतानि चित्रै पदानि तु पदै कृतानि वाक्यानि वर्णै कृतानि चित्रै। चित्रै का मतलब होता है नाना, नाना वर्णों से पदानी पद बन गए, और पदानी तो कृतई वाक्यानि, और पदों से पदहि कृतानि वाक्यानि, और पदों से बन गए वाक्य, और वाक्य ही कृतम इदम शास्त्रम, और वाक्यों से ये शास्त्र बन गया। अस्माभि पुनः पुनः अस्माभि ना कृतम किंचिदपि, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। किमपि ना कृतम आचार्य अमृतचंद स्वामी की विशेषता है। उन्होंने अपने तत्वार्थ शास्त्र में भी एक श्लोक लिखा है, नीचे दिया भी है। वर्णः पदानां कर्तारो वाक्यानां तु पदावली वाक्यानि शास्त्र शास्त्रस्य कर्तॄणां वाक्यानि चास्य शास्त्रस्य कर्तॄणि न पुनर्वयम्। ऐसे अमृत कलश में भी उन्होंने इस आशय का श्लोक लिखा कि मैंने कुछ नहीं किया। वो सब पुद्गलों की रचना
अक्षरों से पद बन गए, पद से वाक्य बन गए, वाक्य से शास्त्र बन गया। अक्षरों का संयोजन करने वाला बस कहना है तो कह सकते हैं, बाकी मैंने क्योंकि है वस्तु सामग्री तो उपलब्ध है, हम तो सिर्फ योग और उपयोग के कर्ता हो सकते हैं मात्रा, लेकिन वस्तु में हमने कुछ भी नहीं किया, उसका परिणाम उसकी। हाँ तो आप हाँ यहाँ व्यवस्था समझो कि वस्तु तो है ही पहले से, सारी चीज़ें। घर किसने बनाया? तो अब हम जो कह रहे हैं निश्चय ऐसे कि अभी जो कर्ता कर्माधिकार में चल रहा है, घर घर ने बनाया, पुद्गलों से बना। ज़्यादा से ज़्यादा योग और उपयोग के कर्ता आप हैं। आप ऐसा दिमाग लगाते हैं, आप ऐसे हाथ पांव चलाते हैं, लेकिन क्या आप खुद घर में लग जाते हैं? माने परिणमन तो किसका हुआ है? मिट्टी का, पत्थर का, पुद्गल का। इसलिए उसका निर्माण उसने ही किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और कोई किसी का करता धरता है भी नहीं। दुनिया किसने बनाई? किसी ने नहीं बनाई। दुनिया अपने आप सब जीव राशि है, संसार है, आश्रय बंद हुआ है, सब भोग रहे हैं, कर रहे हैं, अपने अपने भावों से सबने अपना अपना संसार बनाया। अब बोलिए। नमस्कार। अन्वयार्थ चित्र नाना प्रकार के वर्णन अक्षरों से कृतानि किए हुए पदानि पदों से कृतानि बनाए गए वाक्यानि वाक्य है। तू और वाक्य उन वाक्यों से पुनः पश्चात इदम यह पवित्रम पवित्र पूज्य शास्त्रम शास्त्र कृतम बनाया गया है। अस्माभिः हमने न किमपि कृतम कुछ भी नहीं किया है। भावार्थ ग्रंथकर्ता आचार्य अपनी लघुता प्रकट करने के लिए कहते हैं कि अकारादि संपूर्ण अक्षर पौद्गलिक है, अनादि। चलो आगे बोलो भावार्थ। आप चालू रखो ना। इसलिए इसमें मेरी कृति कुछ भी नहीं है। अब सब स्वाभाविक रचना है। शुभमस्तु। इति श्रीमद्मृतचंद्र सूर्यणाम कृति ही पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम नाम जिन प्रवचन रहस्य कोशः समाप्ता। अरे बोल रहे हैं तो ऐसे ही उसी में मगन है, उसी में खुश हैं वो। हाँ बिल्कुल एकदम। अकरादि संपूर्ण अक्षर पौराणिक है, अनादि निधन है। इन्हीं का जब विनियुक्त समुदाय होता है तब पद कहलाता है तथा अर्थ के संबंध पर्यंत क्रियापूर्ण पदों का समुदाय वाक्य कहलाता है और उन्हीं वाक्यों का एक समुदाय रूप एक ग्रंथ हो गया है। इसलिए इसमें मेरी कृति कुछ भी नहीं है, सब स्वाभाविक रचनाएं। शुभमस्तु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ इसी तरह से इसके हिसाब से ही लिखा।
सही है। इसकी मतलब सेटिंग स्विचिंग इस तरह से होती है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे भी होती है। सबकी अपनी अपनी रचना होती है। इस प्रकार से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का ये व्याख्यान पूरा हुआ। कल इसका पूरा पाठ होगा और कल आप लोग तैयारी करके आओ, थोड़ा पाठ सुनाओ जिसने जितने श्लोक किए हैं या फिर जो नए श्लोक याद किए हैं, बल्कि जितने श्लोक याद हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कल सब सुनाओ बिना देखे। अभी इतना अच्छा है ग्रंथ, अब वैसे अब इसकी प्रस्तावना भी बाकी है। अब जो सामने हो जाता है वो चीज़ ठीक रहता है। अभी जैसे अब आज देव वंदना की भक्ति नहीं करते हैं तो बहुत जने करते ही नहीं हैं। फिर अब हम तो भगवान के सामने कर ली देव वंदना की भक्ति, लेकिन सब जने बस अपने अपने रास्ते चल दिए। तो इसकी प्रस्तावना हो जाएगी, सामूहिक तो हो जाएगी, वरना बड़ी अच्छी प्रस्तावना है, इसमें भी खूब अच्छा खुलासा किया है और लंबी भी नहीं है ज़्यादा। ऐसे अमृतचंद स्वामी का परिचय भी है, फिर राजचंद जी का परिचय है। राजचंद जी का परिचय तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अच्छा है, क्या उनका जीवन चरित्र, एक अच्छे इंसान। चलिए इस प्रकार से ये विषय पूरा हुआ। नमो अरिहंताणम्।